तो क्या हुआ था 1813 में? दो चीजें हुई। कौन कौन सी? जुलाई रिवॉल्यूशन और ग्रीक रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो जुलाई रिवॉल्यूशन और ग्रीक रिवॉल्यूशन में इसमें हमने तीन टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, वो तीन टॉपिक का नाम है रोमांटिसिज्म, हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। थर्ड वन इज द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरलिज्म। ठीक है, इससे क्या होता है, नेशनलिज्म की जो फीलिंग है, जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी, तो ये जो फीलिंग था वो किसी लड़ाई से या वॉर करने से नहीं आया था, है ना? कि हम वॉर कर रहे थे तो हमको नेशनलिज्म की फीलिंग आ गई। नेशनलिज्म क्या? देश के प्रति प्यार, अपना समर्पण एंड ऑल, ये सब, ये इसको हम क्या बोलते हैं? नेशनलिज्म बोलते हैं। तो ये जो फीलिंग थी किसी लड़ाई से, किसी वॉर से नहीं आई थी। ठीक है ना? फिर क्या हुआ था, तो नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी, है ना, वो ये इन तीन, तो जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो कहाँ से आई? तो वो यहाँ से आई कि इन लोगों को लगा कि हमारा जो कल्चर है ना, वो हमको इमोशन का टच देता है ना? भैया हमारा कोई कल्चर है, जैसे हमारे कल्चर में बोलते हैं हम ऐसे ही करते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप लोगों को देते हैं, जैसे हाँ, आपको एग्जाम्पल शादी का दे देते हैं, है ना? हमारे कल्चर में पूरे रिचुअल्स के साथ में, रीति रिवाजों के साथ में बारात जाती है, ऐसा होता है एंड ऑल, ये सब चीजें होती है अपने यहाँ पर। बट अपने यहाँ की अगर हम और कहीं की बात करें, तो वहां पर वैसे चर्च में वैसा कुछ नहीं होता, इतने रिचुअल्स नहीं होते हैं। वो लोग जाते हैं डायरेक्ट चर्च और उनकी शादी होके आ जाती है। तो सबको अपने अपने कल्चर से लगाव रहता है कि हमारे कल्चर में ये है, हमारे कल्चर में ये है। तो सबको एक इमोशन टच रहता है ना? तो ये नेशनलिज्म की फीलिंग जो है, यहाँ से आई थी, यहाँ से अनराइज हुई थी। ठीक है, तो तब स्टार्ट हुआ रोमांटिसिज्म। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। क्या स्टार्ट हुआ? रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म का मतलब ये नहीं है कि कोई स्टोरी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, कोई दास्तां सुनाऊंगी ना। इसका सिंपल सा ये मतलब है, अ कल्चर मूवमेंट टू डेवलप ऑफ अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। इसका मतलब है एक वो कल्चर मूवमेंट जो कि क्या, एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को क्या करता है? बढ़ाता है। नेशनलिस्ट मतलब पता है, सेंटिमेंट मतलब हमारा इमोशन, हमारे मतलब चीजें जो ये क्या करता है? डेवलप करता है, बढ़ाता है, तो लोगों को अपने देश के प्रति फीलिंग, प्यार आने लगे। तो रोमांटिसिज्म ये होता है। ठीक है, क्या होता है? अ कल्चरल मूवमेंट टू डेवलप नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। ठीक है, नेशनलिस्ट की जो फीलिंग थी उसको डेवलप करने के लिए, मतलब रोमांटिसिज्म से हमारा मतलब ही ये है कि जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो डेवलप हो। ठीक है, तो इसमें एक स्टोरी है आप लोगों की, मतलब एक गंदी वाली चीज हुई थी यहाँ पर। वो ये हुई थी कि एक जर्मन फिलोसोफर थे, इनको याद रखना, जनरल फिलोसोफर, जिनका नाम था जोहन्स गॉटफायर्ड। ठीक है, जोहन जोहन गॉटफायर्ड। तो ये क्या करते थे, ये नेशनलिज्म का आइडिया जो है वो ट्राई करते थे कि वो फैले। ठीक है, वो सोचते थे कि पर हम फैलाएं तो कैसे फैलाएं इसको, है ना? तो इन्होंने सोचा कि फोक सॉन्ग होना चाहिए, फोक डांस होना चाहिए, फोक पोइट्स होनी चाहिए। फोक सॉन्ग मतलब वो उनके, वो पर्टिकुलर जगह के, जैसे कि हमारे यहाँ पे जैसे राजस्थान में होता है, राजस्थानी सॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, केरला में साउथ इंडियन वाली सॉन्ग्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग जगहों पे जो उनके पर्टिकुलर एरिया के गाने गाए जाते हैं, उनके कल्चर के हिसाब से जो सॉन्ग्स होते हैं उसको फोक सॉन्ग्स बोला जाता है।
फोक डांस बोला जाता है। और कुछ फोक पोइट्स भी होते थे, मतलब उस टाइम उन्होंने बोला कि नेशनलिज्म का आइडिया हम ऐसे फैलाएंगे कि फोक सॉन्ग होगा, उसमें फोक डांस होगा, उसमें फोक पोइट होंगे। तो ऐसे क्या होगा, ये लोग जब सुनेंगे तो ये लोग क्या होंगे, इनको नेशनलिज्म की थोड़ी बहुत ये आएगी कि नहीं, हमारा कल्चर बढ़िया है। अब जैसे हम राजस्थान में जाते हैं, वहां पे उन लोगों का चलता है घूमर वगैरह, ये उनका फोक डांस हो गया, उनके फोक सॉन्ग्स होते हैं, है ना, उनकी कविताएं भी होती है। तो उन लोगों को उनका कल्चर अच्छा लगता है। देन हम अगर साउथ में जाएं, तो साउथ इंडियंस का क्या रहता है कि उनको उनका कल्चर अच्छा लगता है। उनके साउथ इंडियन फूड्स, साउथ इंडियन डांस, सॉन्ग, पोएट, ये सब होती होगी, तो उनको वो अच्छा लगता है ना? तो उन्होंने क्या सोचा, कि इसने जर्मन फिलोसोफर थे जिनका नाम था जोहन गॉटफायर्ड, ठीक है? उन्होंने ये वो ट्राई करते थे कि नेशनलिज्म का आइडिया कैसे हम लोगों को बताएं, कैसे इसको स्प्रेड करें, है ना? सो दैट आगे ये चीज फैले, आगे ये चीज बढ़े। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये 3 चीज़ें लाने की कोशिश करी, जिसमें उनको ऐसा लगता था कि लोगों को ऐसा लगेगा कि मतलब नेशनलिज्म की फीलिंग आने लगेगी कि हमारा कल्चर है, हमारा डांस है, हमारा सॉन्ग है ना? तो ये सब सुनेंगे तो वो लोग क्या करेंगे, झूम उठेंगे, मजे आ जाएंगे उन लोगों को। तो इसमें दिमाग लगाया, इन्होंने दिमाग लगाया, फिर लोगों को नेशनलिज्म की फीलिंग भी आना चालू हुई। तो लोगों ने सोचा कि अपना कल्चर ही सबसे बेस्ट है। मैंने बताया आपको जैसे कि अगर ये ऐसा हो तो लोगों को ऐसा लगेगा भी सही, पर हाँ, आगे हमने देखा कि लगने भी लगा लोगों को। तो एंड ऑफ 18th सेंचुरी एंड ऑफ 18th सेंचुरी ये 3 लोगों के हाथ में पावर थी। कब? 18th सेंचुरी में 3 लोगों के पास पास में पावर थी, जो कि थे रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया, ठीक है? तो इन लोगों के पास में पावर थी। इन लोगों ने क्या करा, पोलैंड को उठा के अलग कर दिया, ठीक है? पोलैंड को उठा के इन लोगों ने अलग कर दिया। तीनों के पास काफी अच्छी पावर्स थी, तो उन लोगों ने बोला कि हम तो इसको पोलैंड को अलग कर रहे हैं, कि कोई वो भी नहीं कर सकता था इनका, तो इन्होंने अलग कर दिया। अब जब वो पोलैंड, फिर हमारे दिमाग में ये आएगा कि तीनों ने मिलकर अलग करा था, तो फिर पोलैंड आएगा तो किसके पास आएगा? तो पोलैंड जो आया वो रशिया के पास में आया, रशिया ने उस पर राज करना चालू करा, ठीक है? तो रशिया ने क्या करा, जो रशियन लैंग्वेज थी, है ना, उनके कल्चर की जो लैंग्वेज थी, उसको इन लोगों ने हटा करके उनकी लैंग्वेज, रशियन लैंग्वेज उन लोगों ने डाल दी, ठीक है? उन्होंने क्या करा, रशिया ने पोलैंड की लैंग्वेज पोलिश होती है, जिसको उन्होंने हटा करके अपनी लैंग्वेज वहां पर इम्प्लीमेंट कर दी, मतलब डाल दी, ठीक है? अब उन्होंने जब ऐसा चेंजेस किया, तो पोलैंड वालों तो ऑब्वियसली, पोलैंड वाले तो जब अब सबके पास, सबको अपने कल्चर से, अपने देश से प्यार था, तो फिर अब अपने लैंग्वेज कौन हटाने देगा? अब हमारे यहाँ पे अगर हिंदी चलती है, कल से कोई भी आए, हैं, वो बोले कि नहीं अब हिंदी नहीं चलेगी, इंग्लिश चलेगी, तो हमको समझ में तो आ जाती है इंग्लिश, पर हम लोग बोल नहीं पाते, है ना? होता है ना सबके साथ में। मैं तो आप लोगों की बात कर रही हूँ, ऐसा होता ही नहीं होता है। हम लोगों को ऑल टाइम समझ में तो आ जाती है, बट हम लोग यही सोचते हैं कि यार, बोले तो कैसे बोले, कौन सी ग्रामर लगाए इसमें, हैज लगाए कि हैव लगाए, वॉज लगेगा कि विल लगेगा, मतलब हम बोलते टाइम पे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मतलब कितना डिफिकल्ट हो जाता, है ना? तो ये डिफिकल्टी पोलैंड वालों को भी हुई कि यार, हमारी लैंग्वेज हमारे देश में हटा के रशिया आई, तो रशिया ने रख ली, उस रशियन लैंग्वेज उन लोगों ने लागू कर दी। ये कौन सी बात हुई? तो 1831 में क्या हुआ, उन लोगों ने, अगर चलो अपने यहाँ पे अगर हिंदी हट जाती तो आप लोग क्या करते? अरे बेटा, घर में बात करते आप हिंदी में, बाहर क्या करते? स्कूल नहीं जाते? हाँ, पर कैसे करते जब हमको तो पूरा नॉलेज ही नहीं है इंग्लिश का?
मतलब आप इंग्लिश को नहीं जानते हो, भी ये लेके चलो ना। तो फिर क्या करते हैं? फिर तो हम लड़ाई करने जाते हैं कि अरे ये कौन सी बात हुई, हमारा हमारा पोलैंड है, हमारी पोलिश लैंग्वेज चलती है यहाँ पे, आप आए और आपने रशिया की लैंग्वेज ले ली, रशियन लैंग्वेज यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दी, है तो गलत बात है ना। तो 1831 में उन लोगों ने भी यही किया। अल्टीमेटली उन लोगों ने क्या किया कि रशिया ने पोलैंड को दबा दिया। क्यों? क्योंकि वो लोग बहुत कम थे, पावरफुल भी नहीं थे, है ना। तो ऐसा हुआ। तो जिन लोगों ने इसमें से भाग लिया था, जैसे प्राइस्ट हो गए, जो भी मिडिल क्लास लोग थे, वो लोग थे, उन लोगों ने, जितने लोगों ने भी इन इसमें पार्टिसिपेशन किया था इसमें, तो उन लोगों को इन लोगों ने क्या करा, या तो किसी को जेल में डाल दिया, या तो किसी को क्या है ये, या तो किसी को साइबारिया में डाल दिया। तो साइबारिया क्या है? रशिया की सबसे ठंडी जगह है, सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है ये, जिसका टेम्परेचर होता है -71 डिग्री। मतलब आप बात मानोगे नहीं, -71 डिग्री जहाँ का टेम्परेचर है, वहां पर लोगों को उठा के फेंक दिया, डाल दिया, कुछ भी बोल लो, है ना। तो ये तो कितनी गलत बात है। फिर अब लोग तो वैसे ही डर जाएंगे। अगर मैं आपको बोल दूं कि अगर अब किसी ने भी ऐसा अगर आवाज उठाई, या किसी ने भी मेरी पढ़ाने पे, भले ही मैं बहुत गंदा पढ़ा रही हूँ, और अगर किसी ने भी मेरे लिए अगर अपोज किया मेरा, तो फिर तुम लोग सोच लेना, तुम लोगों को मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ऐसा वैसा। तो अब तो डर जाओगे ना यार। नॉर्मल है, ह्यूमन का नेचर होता है, वो डर जाता है। तो ये लोग भी डर गए। फिर इन लोगों ने कोई रिवोल्ट ही नहीं किया। तो फिर इन लोगों ने क्या सोचा कि अब कोई भी रिवोल्ट नहीं करा जाएगा, है ना, इन लोगों के दबाव में ही रहेंगे। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी हमारी रोमांटिसिज्म के उस पे। ठीक है। अब हमारे यहाँ से टॉपिक दूसरा चालू होता है, जो कि हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर पॉपुलर रिवॉल्ट। ठीक है। तो 1830 में सबसे गंदा वाला टाइम जब चल रहा था यूरोप में, क्योंकि वहां पे क्या हुआ था, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई थी। क्या इंक्रीज हो गई थी वहां पे? पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई थी। कब? 1830 में। कहां पर? यूरोप में। ठीक है। आई रिपीट, 1830 में यूरोप के अंदर इंक्रीज इन पॉपुलेशन हो गया था, जिससे रूरल एरिया एरिया वाले लोग जो है वो उठकर सिटीज में आने लगे। क्यों आने लगे? कि कम से कम उन लोगों को वहां पर जॉब्स तो अवेलेबल होगी, है ना। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं था, जॉब्स मिलती ही नहीं थी उन लोगों को। ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ? यूरोप में जो है, जो मशीन से गुड्स मिलते थे, प्रोडक्ट मिलते थे, उन लोगों ने इंग्लैंड से लेना स्टार्ट कर दिए। तो वहां पर जो यूरोप के जितने भी प्रोड्यूसर्स थे, जितने भी छोटे मोटे दुकानदार थे, उन लोगों को नुकसान होने लगा। होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा? अगर बाहर से चीजें आना चालू होगी, तो जो यहाँ पर बन रही है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं हमारे यहाँ का। अभी कोविड में जितनी भी छोटी छोटी शॉप्स थी, आपको जान के हैरानी होगी कि पर हमारी जो इकोनॉमी जो डिपेंड करती है ना, वो ये छोटे मोटे बिजनेसमैन से ही करती है। कोई ठेला चला रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई अनादर चीजें, दूसरी चीजें कर रहा है। तो हमारी जो इकोनॉमी है, वो इसी से प्लेटफॉर्म पे थी, है ना। इकोनॉमी जानते हो नहीं जानते हो? यस। हाँ। तो फिर इन लोगों से मतलब हमारी इकोनॉमी जो इन पे ही डिपेंड करती है ना। अब इसके बाद में क्या हुआ? बाहर से सामान आने लगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, अब ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है। ठीक है। अब वो ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, तो ये सारी जो भी अमेजोन और ये सब है, ये सब बाहर की कंपनीज है, जो कि यहाँ पर ऑनलाइन बिजनेस कर रही है। अब हमारे यहाँ क्या, हम लोग सोचते हैं कि यार कौन टाइम वेस्ट करेगा वहां जाके, शॉप्स पे जाके, ऐसा वैसा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारे ये ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं कि यार वो आएगा, अगर नहीं समझ में आया तो हम लोग उसको रिटर्न डाल देंगे, नहीं भी रिटर्न हुआ तो हम पहन लेंगे। जबकि सबसे वर्स्ट क्वालिटी के कपड़े आते हैं आपके ऑनलाइन में। लेट इट बी। तो
फिर क्या होता है, छोटे मोटे जो शॉपर्स होते हैं उनकी उतनी इनकम हो नहीं पाती है ना। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, बाहर से जब इंग्लैंड से गुड्स आने लगे, मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड, तो जो भी छोटे मोटे जो यूरोप के प्रोड्यूसर्स थे उन लोगों को तो नुकसान होने लगा। जो छोटी चीजें वो लोग यहाँ से लेते थे बट वो तो बाहर से आने लगी, वो उसके लिए पे कर रहे थे। ठीक है, तो फिर उसके बाद में 1848 में वहां पर क्या आने लग गई, फूड शॉर्टेज आने लग गई और अदर चीजें भी हुई। फूड शॉर्टेज आ गई। अब जब सोचो भूखमरी आ जाएगी, है ना, तो थोड़ा सरवाइव करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। जितने भी लोग थे सब सड़क पे आ गए। सड़क पे आने का मतलब ये नहीं कि यूं भी सच में सड़क पे आ गए। सड़क पे आने का मतलब ऐसा होता है कि वो कुछ भी नहीं बचा उन लोगों के पास में, है ना। अगर हम खाना खाएंगे तो ही हमारे पास में एनर्जी रहेगी, तो ही हम लोग रिवॉल्यूशंस कर पाएंगे। अब हमारे पास में हमने खाना ही नहीं खाया है, हमारे पास में एनर्जी ही नहीं है, तो हम कैसे क्या चीज करें। ठीक है, तो एक फिलिप थे। लुइस फिलिप को जानते हैं हम कि नहीं जानते? क्यों नहीं जानते? अभी तो बताया था मैंने कि जो जुलाई रिवॉल्यूशन में लुइस फिलिप को उठा के क्या बना दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन। बताओ, इतना बता दिया, इसके आगे बताओ। कौन ये लुइस फिलिप को वो बना दिया था ना, हेड बना दिया था ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। भूल गए? अभी तो बताया था मैंने स्टार्टिंग में। चलो मैं एक बार और याद दिलाती हूँ उसको। जुलाई रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था, जो बॉर्बन किंग था उसको हटा दिया था। फिर लुइस फिलिप करके जो थे उनको क्या किया था, हेड बना दिया गया था। आया याद कि नहीं आया? अभी बताया था यार, भूल जाते हो इतनी जल्दी। ठीक है, अब आगे यार प्रियंका। अब जब वो अच्छे से काम ही नहीं कर रहा है, उसके कारण मतलब उसने काम नहीं किया, इस वजह से वहां पे फूड शॉर्टेज, जो भी छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स थे वहां पे जो गुड सेल्स करते थे, उनको उनके पास पैसे नहीं बचे, सब चीजें बहुत मतलब वर्स्ट होने लग गई, है ना। तो उसको क्या करेंगे, निकाल के फेंक ही देंगे ना कि नहीं अब तुमसे कुछ काम नहीं हो रहा है, यहाँ से निकल जाओ, आप भाग जाओ, है ना। तो यही करा जाएगा। तो लुइस फिलिप को क्या करा कि हटा दिया गया वहां से। तो लुइस फिलिप को भगाने के बाद में कुछ चेंजेस आए, जैसे कि राइट टू वोट आया। ठीक है, वहां पर राइट टू वोट आया, जिसमें ये बोला गया कि जो भी मेल है 21 से अबू, वो लोग क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। ठीक है, फिर राइट टू वर्क, जैसे मतलब सभी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, सभी को काम करने को मौका मिलेगा एंड ऑल। ये सब कब हुआ, लुइस फिलिप के जाने के बाद में ये सारे चेंजेस आए। फिर 1845 में वीवर्स स्टार्टेड अ रिवॉल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर, है ना। उनने क्या चालू कर दिया, कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया। तो क्यों किया उन्होंने, क्योंकि उनका जो पेमेंट था वो बहुत ज्यादा उन लोगों ने, कॉन्ट्रैक्टर ने डिक्रीज कर दिया था। ठीक है, तो 4 जून 1845 में लार्ज लार्ज क्राउड ऑफ पीपल जो हैं जाके डिमांड करने लग गए कि हमको पैसा ज्यादा चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्टर जो था वहां से भाग गया उसकी फैमिली को लेके। अब व्यूअर्स को क्या कर दी, गोली मार दी, गोली से उड़ा दिया। ठीक है, क्या किया गया, गोली से उड़ा दिया उनको, कुछ भी नहीं हुआ, बात वहीं खत्म हो गई। ठीक है, फिर 1848 में जो रिवॉल्यूशन था, द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, है ना, रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स, उसमें क्या हुआ, जो मिडिल क्लास पीपल जो थे उन लोगों ने इस रिवॉल्यूशन को लेड किया, मतलब आगे बढ़ाया। ठीक है, वो क्या चाहते थे कि नेशन नेशन पीपल हम लोग यहाँ पर स्टेब्लिश करें। ठीक है, नेशन का मतलब क्या, नेशन स्टेट का मतलब क्या, जहाँ पर कॉमन कल्चर, कॉमन हिस्ट्री, कॉमन लैंग्वेज, सब कुछ कॉमन हो, है ना।
फिर वो क्या चाहते थे कि एक पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स चाहते थे, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन हो, जिसके अंदर हम प्रेस को फ्रीली कुछ भी छापने का या कुछ भी बताने का राइट हो, है ना, वो फ्री हो उसको छापने में या कुछ भी करने में। ठीक है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, कोई भी एसोसिएशन अगर बन रहा है तो वो फ्री है। ठीक है, तो मतलब एसोसिएशन बनाने का मतलब क्या बताया है कि कोई भी पार्टी वगैरह अगर बन रही है तो वो दे आर फ्री टू एसोसिएट अ पार्टी। ठीक है, वो लोग फ्री होना चाहिए। तो ये आपको इतनी चीजें समझ में आई, इसमें कोई इशू है आप लोगों को?